पत्रकारिता एक बेहद जिम्मेदारी और संवेदनशील भरा काम होता है। क्या छापना है, क्या नहीं छापना है, क्या लिखना है, क्या दिखाना है, क्या सच है, क्या झूठ है और क्या जिम्मेदारी है, यह सब पत्रकारिता में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। न्यूज़ सेंस यानी खबरों की समझ ही एक पत्रकार को बेहतर बनाती है। आज हम एक ऐसे फोटो जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं जिसे जिस तस्वीर के लिए दुनिया का सबसे बड़े पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसी तस्वीर ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। एक लापरवाही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अगर उस दिन न होता तो शायद आज उम्दा फोटोग्राफर हमारे बीच जिंदा होता। ये रियल कहानी साउथ अफ्रीका के फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टन की है, जिनकी फ़ोटोज़ ने दुनिया भर में तहलका मचाया। उन्हीं फ़ोटोज़ में एक फ़ोटो थी सूडान देश की। 1993 में जब सूडान में अकाल पड़ गया था, तब तमाम मीडिया सूडान की स्थिति पर नज़र बनाए हुए थी। केविन भी सूडान पहुँचे और वहाँ के हालातों का जायज़ा लिया। अचानक एक सूखी बंजर पड़ी ज़मीन पर उनकी नज़र गई, जहाँ भूख से तड़पती एक बच्ची मौत के मुंह में जाने को तैयार थी। तेज चिलमिलाती गर्मी से उसका बुरा हाल था। वो बच्ची मौत की लकीर के बेहद ही करीब थी। जिंदा तो थी पर बेजान और कंकाल हो गई थी। सिर नीचे कर भूख से तड़पते हुए मौत का इंतजार कर रही थी। बच्ची के पीछे कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा गिद्ध बैठा था, जो इंतजार में था कि ये मरे तो मैं इसे खा जाऊं, अपना आज का निवाला बना लूं। सूखी बंजर जमीन, तेज धूप, अकाल की स्थिति, भूख प्यास से तड़पती बच्ची और पीछे बैठा गिद्ध। केविन ने 20 मिनट तक इस दृश्य को देखा और अपने कमरे में कैद कर लिया। 1994 तक केविन की खींची ये फ़ोटो दुनिया भर में वायरल हो चुकी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी इस फ़ोटो के लिए उन्हें उसी साल पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड पुलित्जर से नवाजा गया। 23 मई 1994 के दिन कार्टर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लॉ मेमोरियल लाइब्रेरी में उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया। अवार्ड समारोह में एक रिपोर्टर ने केविन से सवाल किया था, वहाँ कितने गिद्ध थे? तो इस पर केविन ने जवाब दिया कि एक। रिपोर्टर ने कहा, वहाँ 2 गिद्ध थे, एक के हाथ में कैमरा था। ये सुनकर केविन गिलानी से भर गए। हजारों लोगों ने केविन को और अखबारों को पत्र लिखे और पूछा कि बाद में उस बच्ची का क्या हुआ। अखबारों ने कई पत्रों के जवाब दिए और कहा, हमें नहीं पता क्या हुआ। हजारों लाखों लोगों ने केविन कार्टन से इस इथियोपियाई बच्ची के बारे में हजारों सवाल किए। कईयों ने उस पर यह आरोप भी लगाया कि उसने उस समय फ़ोटो खींचना ज़्यादा उचित समझा, उस रेंगती हुई बच्ची को बचाने के बजाय। बच्ची को न बचा पाने की आत्मग्लानि इस कदर केविन पर हावी हो गई कि वो डिप्रेशन में जाने लगा। केविन के करीबियों ने कई बार खुलासा किया कि केविन उस सूडान की फ़ोटो के बाद नशे के लती हो गए। केविन ने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की। अंत में वो कामयाब भी हुए। 27 जुलाई 1994 केविन की ज़िंदगी का आखिरी दिन था। 27 जुलाई 1994 उनके जीवन का आखिरी दिन साबित हुआ। उन्होंने एक पेड़ के नीचे, जहां वो अक्सर बचपन से खेला करते थे, अपनी गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड जहर से आत्महत्या कर ली। कार्टन ने अपने आखिरी खत में लिखा कि वो काफ़ी परेशान हैं। उन्हें लाशें, भुखमरी, घायल बच्चे, दर्द भरी तस्वीरें रह रहकर परेशान करती हैं। कहा जाता है कि बाद में उनकी ज़िंदगी का यह दर्द उनकी खुशियों पर इतना हावी हो गया कि अब कोई खुशी नहीं रही। केविन के मौत के बाद कई लोगों ने कहा कि केविन को तभी मर जाना चाहिए था जब उसने गिद्ध के निवाले के लिए भूख से तड़पती बच्ची को छोड़ दिया था। कई लोग केविन के बैकग्राउंड का हवाला देकर केविन का पक्ष लेने लगे। पक्ष लेने वालों की हमेशा ही यही दलील रही कि केविन दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का रहने वाला था। जब नेल्सन मंडेला की अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था, रंगभेद चरम पर था, तो केविन के माता पिता ने भी अफ्रीका में रंगभेद को स्वीकार कर लिया था। लेकिन केविन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अक्सर रंगभेद के खिलाफ बोलने पर केविन की लड़ाई घर पर होती थी। केविन डिफेंस फोर्स में शामिल हुए, जहां रंगभेद की पराकाष्ठा थी।
काले युवक का साथ देने पर केविन को काफिर कहकर पीटा भी गया। कई नौकरियों को छोड़कर केविन पत्रकारिता करने लगे। जोहान्सबर्ग संडे एक्सप्रेस में केविन वीकली स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बन गए। 1984 में जब काले लोगों की बस्तियों को तोड़ा गया तो केविन व्हाइट फोटो जर्नलिस्ट में शामिल हुए जो रंगभेद की क्रूरता को सामने ला रहे थे। केविन का पक्ष लेने वाले कहते थे कि खून खराबा हर रोज देखते देखते केविन और उनके साथी नशे के आदी हो गए। केविन ने बोफो-तस्वाना नरसंहार को भी कवर किया। जब गोलीबारी हो रही थी तब केविन के बगल से गोली निकली और वो मरते मरते बचे थे। सूडान में दम तोड़ती बच्ची को गिद्ध के पास छोड़कर चले जाने के पीछे ये दलील कितनी सार्थक है ये समझना मुश्किल है, क्योंकि एक पत्रकार खुद भले ही कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो वो अपनी जिम्मेदारी से भला कैसे मुंह मोड़ सकता है। केविन जो रंगभेद के खिलाफ थे उन्होंने क्या उसको बच्ची जानकर मरने के लिए छोड़ दिया था? ये रंगभेद की कैसी खिलाफत थी। हालांकि उसके बाद दुनिया इस बात को नहीं झुटला सकती कि जब दुनिया को कोई खोज खबर नहीं थी तब केविन ने सूडान की इतनी भयानक तस्वीर पेश की थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में भले ही केविन ने दुनिया भर में नाम कमाया हो, लेकिन उसी पत्रकारिता में उनकी हार भी हुई। उनके न्यूज़ सेंस की हार हुई, उनकी इंसानियत की हार हुई। आज भी कई पत्रकार किसी एक्सीडेंट को कवर करने की होड़ में रहते हैं, भले ही एक्सीडेंट में घायल कोई मर ही क्यों ना जाए। ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने की रेस में आज पत्रकार इंसानियत को भूल रहे हैं। केविन कार्टन स्वाभिमानी था जो बच्ची को न बचा पाने की ग्लानि से मौत को गले लगा बैठा, लेकिन आज ऐसा भी स्वाभिमानी पत्रकार नहीं बचा। अगर कोई इतना स्वाभिमानी है भी तो उन्हें उनके संस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ पहले क्यों नहीं दी कहकर टर्मिनेट कर देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।